वेलकम एवरीवन टू एज़ एन ओटाकू। मैं डी आज वापस आ गया एक नए वीडियो के साथ। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। आर एनिमे गर्ल्स मेड फॉर सेक्स? नाउ तुम लोग में से मेजॉरिटी लोग बोल रहे होंगे अबे पागल हो गया ये लौंडा, ये क्या बोल रहा है, ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मीनवाइल तुम्हारे में से एक अलग ग्रुप बोल रहा होगा कि हाँ क्यों नहीं। एंड इफ आई वर टू पिक अ साइड इन दिस आई वुड नॉट, बिकॉज तुम दोनों ही ना ही गलत हो और ना ही सही हो। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस न्यू टर्म कॉल्ड फैन सर्विस। अगर तुम में से कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि फैन सर्विस का मतलब क्या होता है, फैन सर्विस एसेंशियली वो चीज होती है जो हर एक मांगा क्रिएटर या एनिमे क्रिएटर डालता है अपनी एनिमे में टू एक्साइट द ऑडियंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी फैन सर्विस कुछ भी हो सकती है, मे बी ओवरली सेक्सुअलाइज्ड वुमेन या रियल लाइफ रेफरेंसेस या रेफरेंसेस फ्रॉम अदर एनिमे और रियली कूल फाइट सीन्स। But currently and for a while now, fan service का main face रहा है ecchi anime में, and that is sexualizing girls. Or heck, any characters. A lot of manga readers and those who watch ecchi anime know what I'm talking about. For example, The World Only God Knows. ये anime जो है अपने fan service के लिए बहुत मानी जाती है. And of course, हम अपना High School DxD को कैसे भूल जाए? It is infamously known for its fan service and plots. Now, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि फैन सर्विस होती क्या है, बट टू अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक ऑफ आवर वीडियो हमें ये भी जानना होगा कि ये कहाँ और क्यों यूज किया जाता है। यूजुअली फैन सर्विसेज आर यूज्ड इन दोज प्लॉट्स और इन दोज आर्क्स ऑफ सर्टेन मांगास टू ऐड रिलीफ। फॉर एग्जांपल एवरी अदर बीच एपिसोड। ये फैन सर्विस इतना कॉमनली यूज्ड है कि दैट इट हैज बिकम अ लिविंग मीम इन द एनिमे कम्युनिटी। फैन सर्विस सिर्फ लड़कियों में नहीं होती, फैन सर्विस होती है लड़कों में भी। Essentially every other femboy, for example Astolfo from the Fate series, is also a result of a fan service. अरे रे नहीं, don't worry, Astolfo Simpers, don't worry, he is still relevant to the plot, ठीक है। कुछ fan service plot में relevant होते हैं। For example, High School DxD, he learns to use his power like while getting his stuff done. बोलने की जरूरत नहीं है। And also Shinma no Testament or something. क्या मैंने सही लिया क्या नाम? क्या? अच्छा, Shinma no Testament. This anime is really known for its, well, really extreme fan service. And also the godfather of fan services, Tularu को हम भूल नहीं सकते। कौन भूल पाएगा उसको? Bottom line, ऐसा जरूरी नहीं है कि fan service is completely irrelevant to the plot. कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि fan service revolves around the plot itself. Now let's get to the main point. Is this over-sexualization really necessary? Well, yes and no. And wait. अगर तुम में से कोई भी ना आके ऐसा टाइप करता ना हे टर्की, मैं तेरे को कसम से घर में घुस के मारूंगा भाई, देख लेना, मैं घर में घुस के मारूंगा तेरे। Now let's discuss why this sexualization is necessary. First of all, relief. बहुत सारे एनिमे में एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट isn't really able to do anything and the team is really on a small spot of despair. Or they simply have accomplished something and it is just a really relaxing time to set up for the new arc. अभी तुम मुझसे पूछोगे कि ये गोरो चाचा ये रिलीफ ही क्यों चाहिए, लाइक ऐसा रिलीफ ही क्यों चाहिए, why do you have to sexualize people? अभी जितने लोगों ने भी सवाल किया ना, तुम में से 80% लोग हैं ना, जिस सेकंड नारुतो में फिलर आता है तुम वो फिलर स्किप कर देते हो, बट एट द सेम टाइम जब कोई एनिमे में बीच एपिसोड आता है बट तुम वही एपिसोड को ना, तुम भले को फिलर ही क्यों ना हो, वही एपिसोड को तुम रिपीट पे देखोगे, वो भी 1080p HD पे, वो भी पूरा दिन का 1 GB उड़ा के। बट या जोक्स असाइड, फैन सर्विस इज अ स्मार्ट वे टू एक्चुअली गिव अ मीनिंग टू द फिलर्स और हेल अवॉइड ऑल द फिलर्स। Second, excitement in watching anime. Now obviously anime में तुम openly ये सब चीजें नहीं दिखा सकते, but sexual stuff sells, and pardon sexual stuff sells even more, because see majority of us actually enjoy sexual stuff, and ये fact deny करके भी कोई फायदा है नहीं। अगर तुम नहीं करते होगे तो 10 लोग और करते होंगे, and this is a fact. Number 3, content. You see, instead of spending hours drawing a destroyed landscape or a future world, it is simply easy to draw a really cute girl. Fan service एक जानी मानी चीज है जो बहुत सारी ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है, एंड किसको नहीं चाहिए होगा एक्स्ट्रा ऑडियंस जो सिर्फ वहाँ पर फैन सर्विस देखने के लिए आती है। नंबर 4, अपील। अभी तुम लोगों में से मेरे को कुछ लोग पूछोगे कि तुम अपील की बात यहाँ पर कर काहे रहे हो? Isn't the manga already enough for that? Let me answer that for you.
अभी तुम एक मांगा पढ़ रहे हो एंड देयर इज अ रियली प्रिटी कैरेक्टर बट शी इज रियली वेरी सीरियस एंड तुम उसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे टू बी इन अ परवर्टेड स्टेट. नाउ ऑब्वियसली many of us are attracted to these characters and we kind of wish कि काश हम इसे ऐसे स्टेट में देख सकते. Well, don't get me wrong, most of us actually, think about that. And to prove that, anime community में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो fan fictions पढ़ते हैं और लिखते हैं. And heck, don't get me started on those yaoi fan arts. And और एक चीज. मिनीटोर देखो को कौन शिप करता है यार? नहीं क्यों शिप करना है उन्हें? मिनीटोर देखो को क्यों कर रहे हो शिप? Back to the topic. The anime or the manga creator has the opportunity to actually show us what, the character would look in a perverted state. Now let's get to the main point. Why is this over-sexualization not necessary? First of all, obstruction in the plot. Fan service ने already बहुत सारे anime को ruin करके रखा है and simply a new anime with a lot of shitty fan service can ruin the plot as well. For example, Read of the Reeler. एक मिनट, Reeler? क्या? नहीं ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? बुलाओ इसे यहाँ पर बुलाओ. Sorry for the technical difficulties, but we're back on track. Read of the Healer. Now, Read of the Healer is really trending because of its fan service and really dark fan service. इसके रिव्यूज के इतने मिक्स रिएक्शंस क्यों हैं? मैं इसका रीजन तुम्हें बताता हूँ. This anime has used its fan service in a really dark way and also has overused it. Although ये अपने रिवेंज स्टोरी में बहुत ही डार्क एंड ईरी अंडरसाइड ऐड करता है, बट रिवेंज स्टोरीज जैसे शील्ड हीरो ने हमें जैसे मूव किया वैसे इसके पास भी पोटेंशियल था, बट द फैन सर्विस ओवरशैडोड द रिवेंज स्टोरी. ऑल्सो समटाइम्स फैन सर्विस सिंपली नीडलेस होता है, वो प्लॉट में सिर्फ एक फिलर बन के रह जाते हैं. एंड समटाइम्स व्हेन द स्टोरी इज गेटिंग रियली सीरियस वो फिलर बीच में आ जाता है एंड इट रियली किल्स द मोमेंटम द प्रीवियस एपिसोड्स हैव बिल्ट. नंबर 2, नेगेटिव्स ऑफ सेक्सुअलाइजेशन. समटाइम्स स्टोरी में तुम बहुत सारे सेक्सुअल चीजें देख लेते हो एंड नाउ यू रियलाइज कि यार दिस इज नॉट रियली नेसेसरी. मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा ठरकी दिखाया जाता है या तो उसके कैरेक्टर को ऐसे डेंट किया जाता है ओनली टू गेट हिम अ वीकनेस. समटाइम्स द एनिमेशन ओनली फोकसेस ऑन गर्ल्स एंड नथिंग मोर एंड कभी-कभी बाकी के कैरेक्टर डिजाइंस बहुत फीके पड़ जाते हैं. Now, as a person who does not actually look for an ideal anime and enjoys anything that I've been given, I still can't help but to think कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो actually necessary नहीं थी and जहाँ पर फोकस होना चाहिए वहाँ पर फोकस ज्यादा जा नहीं पा रहा. Although मेरे को स्टोरी समझ में आ जाती है, बट जो चीज मैंने बाकी एनिमे मैं दूसरे एनिमे का नाम भी नहीं दूंगा, जो एनिमे मेरे को एक्सपीरियंस करनी थी और जो मैं कर सकता था, जो पोटेंशियल वो एनिमे होल्ड करती थी, वो सिंपली बाहर आ नहीं पाई. ऑल्सो फैन सर्विस a lot of times crosses a lot of borders. ये बहुत सारे बेसिक रिलेशनशिप्स एज इन मदर एंड सन एंड ब्रदर एंड सिस्टर, ये इसके बाउंड्रीज को क्रॉस कर देती है एंड इट सिंपली बिकम्स इनअप्रोप्रिएट. ऑल्सो लॉलीज, you know what, I get कि तुम्हें कुछ क्यूट देखना है, but to sexualize lollies who actually are children by appearance and no matter तुम उनका age bump up कर दो 3000 तक, it does not change the fact that they are still children by appearance. And when you keep watching these animes, you start hitting this phase of normalcy कि यार देखो lollies are normal, lewding lollies are normal, or crossing boundaries is normal, which is not really good, is it now? Now of course कि if you are watching anime तुम्हें एक maturity रख के देखनी चाहिए anime को, but you know what, still most of this is morally very wrong, but still it isn't wrong since this is only a work of fiction, isn't it? Finally, the final question: are anime girls made for sex? As an otaku, here's my answer. Anime girls are not made for sex, but they are overly sexualized and they are made with this perspective of an ideal girl. Not a lot of anime misuse this, but a lot of anime actually also misuse this. But कोई बात नहीं, anime community belongs to a myriad of people with different tastes. So it's fine. वैसे हम सब भी दिल से ठरके तो हैं ही, इसको डिनाई तो हम कर नहीं सकते, तो चलो कोई बात नहीं.
Thank you so much for watching this video till the end. Thank you for watching this, well, controversially boring and long video. I hope I was able to, well, tell you guys something new and I was able to, well, explain you guys a few terms. और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Please subscribe to this channel and please like the video and also please share the video ताकि more people get to know us. Well, आज के लिए सिर्फ इतना ही. हम मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय.